बोल उमापति महादेव की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय। परिपूर्ण परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक अजन्मा अगोचर अविनाशी भक्तों के भाव के वशीभूत होकर निर्गुण से सगुण रूप में आने वाले पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रचति तदहम भक्ति परितमश्नमे प्रयतात्मनः एवं विप्रधेनु सुर संतीत लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ऐसे हमारे आराध्य देव सीतापति सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम भगवान आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री राम कथा की अनन्य रसिया श्री हनुमान जी महाराज आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय संचालक महोदय जी, निर्णायक जी और यहाँ पर हमारे पिता तुल्य भ्राता तुल्य आदरणीय सज्जनगण, सती सावित्री रमा राधिका सीता अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए आज के प्रसंग की ओर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 121, जिसमें माता पार्वती 10 प्रश्न करती है भगवान महादेव जी से कि प्रभु पुनि प्रभु कहु राम अवतारा आदि 10 प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रभु भगवान राम जी निर्गुण ब्रह्म से सगुण कैसे आए। राम जी जब निर्गुण से सगुण रूप में आए तो अवतार लिए तो क्यों लिए, और अवतार लेने के पश्चात जो बाल चरित्र किए उन सभी को मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी राम अतर्क बुद्धिमान बानी। भगवान श्री राम जी की जो लीलाएं हैं उनको तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। और सुनो, राम भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी मति के अनुसार बताता हूँ। सुनो क्या बोले, असुर मारी था पहिसुरन राखे निज श्रुति से तो जग बिसतार बिसद जसे राम जन्म कर हे तु सियावर रामचंद्र की जय। आज इस दोहा पर हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जान ले कि असुर किसको कहते हैं, क्योंकि असुर मारी, तो असुर किसको कहते, तो
भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी सुनो, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करे वही सेवा। और देवी सुनो, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशाचर सब प्राणी। देवी सुनो, निशाचर राक्षस असुर उसी को कहते हैं जो मान हो मातु पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, और करते ही तो नहीं लेकिन अपने माता पिता को करवाते भी हैं। देखो आज भी तो वही हाल हो रहे हैं ना, कि देखो हमारे माता पिता हमें तो जन्म दे दिए, अच्छे अच्छे संस्कार भी दे दिए हैं, लेकिन आज हमारे समाज की स्थिति को देखिए कि एक बेटा जो है अपनी माँ को घर से निकाल देती है, धक्के मार करके अपने माँ को, अपने पिता को घर से निकाल देती है बेटा। तो ये क्या है? ये तो असुर ही तो है ना, क्योंकि महादेव जी तो कह रहे हैं माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करे वही सेवा। आज साधुओं की सेवा हम आप सभी को करनी चाहिए, लेकिन हम आप सभी लोग साधु की सेवा कर तो रहे हैं लेकिन पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि असुर मारी था पहिसुरन है, इन्हीं असुरों को मारने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। अब श्री रामचरितमानस में देखिए, श्री रामचरितमानस में उदाहरण के तौर पर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, जलंधर, कुंभकर्ण, रावण हुए हैं। अब आप सभी देख लीजिए, रावण को महाज्ञानी, महाविद्वान, महापंडित, त्रिकालदर्शी आदि और दशकंधर कह करके संबोधित करते थे। जानते हैं रावण जिन्होंने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव जैसे महान स्तोत्र को लिखा और गाया, और वो आप सभी के समक्ष में थोड़ा सुना रही हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविता स्थले, गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवरवयं, चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवः शिवं, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निडिम्पनिर्झरि, विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धग 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 चलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ये रावण के द्वारा लिखे हुए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि रावण के मन में एक प्रश्न हुआ था, क्या कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ह तिमरैन बिनु भगवंता। खरदूषण मेरी ही समान बलवान है, खरदूषण मेरी ही समान बलवान है, तो उनको मारने वाले तो साधारण मनुष्य हो नहीं सकते। तो वो अपने गुरु के पास जाते। आप सभी को पता होगा कि रावण के गुरु जी का क्या नाम है, सभी को पता होगा। तो अपने गुरु के पास जाते, भगवान शंकर से कहते कि गुरु जी मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है। बोलते क्या कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, हे प्रभु खरदूषण मेरी ही समान बलवान है, तो आप बताइए उनको मारने वाले साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकती, क्या भगवान अवतार लेकर क्या गए हैं? तो भगवान कहते रावण भगवान जो है अवतार लेकर क्या गए हैं, तो प्रभु मैं राम जी से मित्रता करूं कि शत्रुता करूं ये तो बता दीजिए। तो भगवान कहते कि रावण देखो, यदि तुम भगवान श्री राम जी से शत्रुता करोगे तो मैं आपका क्या हूँ, आराध्य देव हूँ, गुरु भी हूँ। तो यदि आप जो है
श्री राम जी से शत्रुता करेंगे तो मैं आपसे शत्रुता करूंगा, क्योंकि श्री राम जी मेरे हृदय में बसते हैं। श्री राम जी का रटन हमेशा, उनके नाम का जाप निरंतर मैं करता रहता हूँ। और यदि तुम शत्रुता करोगे तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन रावण जो अपने गुरु के पास गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके मन में अहंकार था। किस बात का? कि मेरे गुरु जी के पास तो केवल 5 सिर हैं, लेकिन मेरे पास 10 सिर हैं। और अहंकारी व्यक्ति जो होते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो कभी नीचे झुकने ही नहीं देते, कभी नीचे झुकते नहीं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो सज्जन लोग होते हैं वो झुक जाते हैं, लेकिन रावण झुके नहीं। इसी कारण ये रावण जो है, अहंकार भी एक शत्रु है, अहंकार भी एक असुर है, राक्षस है। इसीलिए तो गोस्वामी जी काकभूषुंडी जी कहते हैं उत्तरकांड में कि काम वात कफ लोभ अपारा। ये काम वात और कफ, ये क्या है? ये असुर ही तो हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देते। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तो यही जो है बाधा के रूप में आते हैं, यही असुर है। फिर कहते हैं आगे कि रसुर मारी था पहिसुरन राखे निज श्रुति से। तू देवताओं की रक्षा करते हैं भगवान, और राखे निज श्रुति से तू सेतु। ये श्रुति क्या है? वेद। और वेद की मर्यादा क्या है? तो बोले परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः और अयम निज परो वेति गणना रघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकाम। ये वेद की मर्यादा है। और फिर जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। और श्रुति में कहा गया है मंत्रों के द्वारा कि हरि ही ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देव हितं जदायुः। हरिः ओम। ये वेद के मंत्र हैं, और इन्हीं वेदों की जो मर्यादा होती है, उनको ये असुर लोग जो हैं अपने साम्राज्य करके अपने द्वारा इन्हीं वेदों की निंदा करते हैं, वेद की मर्यादा को समाप्त कर देते हैं। तब भगवान जो है आते हैं, अवतार लेते हैं, फिर अपने निर्मल यश को प्रसारित करते हैं और कहते हैं देखो श्री रामचरितमानस में विशद का अर्थ होता है निर्मल, और भगवान श्री राम जी स्वयं निर्मल है, और श्री राम जी के भक्त भी निर्मल होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि निर्मल मन जन। चलिए जोरदार ताली से सम्मान करें।